क्या मैसेज आपको लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है यूथ के अंदर? बिल्कुल, देखिए जब कोई 45 साल का किसी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो ये निश्चित तौर पे एक संभावनाएं दिखाता है कि पॉलिटिक्स में यूथ के लिए बहुत सारी संभावनाएं। और देखिए अचानक से कोई लाके कहीं से कि ये पिक एंड चूज हुआ कि भाई ये बनेंगे, तो ये युवाओं को भी एक तरीके से प्रेरणा देता है कि आप राजनीति में आइए, आपके पास असीमित संभावनाएं। ऐसा नहीं है कि यही पार्टी फलाने पार्टी के इसी परिवार के अध्यक्ष रहेंगे या टॉप लीडरशिप इन्हीं की रहेगी। बीजेपी में ऐसा है नहीं। बीजेपी ने एक तरीके से इसको ये भी देख लीजिए कि एक मैसेज देने की कोशिश की है कि राजनीति जो होनी चाहिए वो भारत में ऐसी होनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी लीडर को लेके आइए, वो आपका अध्यक्ष होगा और उसके उसमें अंदर पूर्व अध्यक्ष काम करेंगे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर काम करेंगे और कोई भी टकराव नहीं होगा। तो ये एक तरीके से ये है कि जो अध्यक्ष है वो एक मैसेज देगा और वो मैसेज ये है कि भाई अब कई सारे पूर्व अध्यक्ष उनके अंडर में हैं और अब वो काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे और कहीं भी कोई ईगो क्लैशेज नहीं होंगे। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए और देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने संदेश दिया है कि भाई ये संदेश है कि सब मिलजुल के राजनीति करें और जो अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष मान के कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कांग्रेस में सीताराम केसरी के साथ हुआ था कि उनको कार्यकर्ताओं ने ऐसे भगा भगा के उनके कपड़े फाड़ दिए थे। ये नहीं, वो जो परिपाटी थी वो परिपाटी के दिन लद गए। और दूसरी चीज ये जैन जी को एक तरीके से जो लोग सोच रहे थे कि ये भाई जैन जी की बात कर रहे थे कि आंदोलन करना चाहिए जैन जी को, उनको भी मैसेज है कि ये इस देश का जैन जी बहुत कंस्ट्रक्टिव है। ऐसे नहीं है कि वो देश को डिस्टर्ब करने की भावनाएं रखता है और जैन जी को बिल्कुल नेगेटिव टर्म में नहीं लेना चाहिए। ये एक तरीके से मैसेज साफ है कि यहाँ का जैन जी नेपाल का जैन जी नहीं है, यहाँ का जैन जी वो है जो इस देश को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ का जैन जी वो है कि जिसमें बहुत सारी जिसकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं में विकसित भारत भी होना है कि 2047 में। देखिए पहली बार किसी हमारे लीडर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये मैसेज दिया इस देश को कि हम विकसित हो सकते हैं और एक डेडलाइन रखी। ये बहुत बड़ा बदलाव है अगर जो भारतीय राजनीति में देखेंगे। तो नहीं तो अभी तक तो हम क्या हासिल करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हासिल कर रहे होते थे कि भाई हमारे यहाँ लोग भूखे नहीं रहेंगे। अभी तो हम रोटी कपड़ा मकान पे बात कर रहे थे ना। और हम 2047 में अगर जो हमारा कोई लीडरशिप ये बोल रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 में, तो उसके लिए युवा चाहिए ना, तो इसीलिए युवा अध्यक्ष है। तो युवा के लिए एक बड़ा मैसेज। आईपी सिंह, अब तो आपको भी उम्मीद सी जाग रही होगी कि अब आपको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी मिल सकती है क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक आम बेसिस कार्यकर्ता की पार्टी है। आपने देखा होगा कि यहाँ एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का संगठन मंत्री बन सकता है, नॉर्मल कार्यकर्ता रक्षा मंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी परिवार की पार्टी है कि एक परिवार चाहेगा वो ही बनेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं की कैडर बेस्ड पार्टी है। तो उसी में आप जो हमने एक निजाम पेश की है वो काबिले तारीफ है और जनता इसको सराहेगी भी कि हमने ऐसे शख्स को बिहार से लाके, जिसको लोग अभी तक ये कह रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं है, जानते नहीं है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ जिसको लोग जानते नहीं है उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जनता की पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। तो वो हम बार बार हम इस तरह से, जैसे हमने जब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए तो वहाँ भी लोगों ने कहा ये कैसे बन गए। हमने कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। ना तो ये कांग्रेस पार्टी है ना अन्य पार्टी है जहां एक ही परिवार का पूरा अधिकार होता है। यहाँ सबका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है और हर कार्यकर्ता जो चाहता है वही होता है। संगठन सर्वोपरि है। एक सेकंड सर, बस आ रही हूँ। हाजी नाजिम जी, आज नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बीजेपी के, तो अपनी पार्टी में आप अपने लिए क्या देखते हैं उम्मीद? हाँ पूजा जी, देखिए मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पीएम मोदी ने भी यही कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे बॉस तो नितिन नवीन है। ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा ही कहा उन्होंने मुल्क के वजीर आजम होने के बाद ऐसा कहा? बिल्कुल कहा। यानी एक पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर ये बयान दिया है, प्रधानमंत्री के तौर पर ये बयान नहीं दिया है। इसको इस तरीके से कृपया नहीं मोड़िए, ये अच्छा नहीं है।
भाई देखिए देखिए ये हर जगह राजनीति करना चाहते। प्रधानमंत्री कौन है? वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। ठीक है, देश के आज वो प्रधानमंत्री, तो वो अपनी जवाबदारी उनकी है, वहां वो अपनी जवाबदारी बखूबी निभा रहे हैं। मगर पार्टी के जब कार्यकर्ता है तो वो जो है ना अध्यक्ष के अंडर ही आते। अध्यक्ष ही हमारा पार्टी का सर्वोपरि नेता होता जवाब है। मिल गया हाजी नाजिम। हाँ हाँ, देखिए इन्होंने कहा अध्यक्ष ही सर्वोपरि है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी। अब सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी अरविंद कुमार निषाद जी, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष बना, मैं तो भी गंगा जमनी तहजीब पे अब जा सुनिए नहीं रही। मैं मैंने हाजी नाजिम जी, आपने मेरे पूरे सवाल को घुमा दिया। मैंने कहा कि क्या हाजी नाजिम जी आज ये ट्रेंड सेट होने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि हाजी नाजिम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं पीस पार्टी के? हाँ देखिए, मैं तो पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे बॉस तो डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं। मेरे बॉस डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं। और रही बात ये कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, देखिए उनको आप ये भी नहीं बोल पा रही कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी हक है। नहीं, देखिए मैंने तो कहा कि मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पीस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मेरे बॉस राष्ट्रीय आपकी अध्यक्ष। पार्टी में हो सकता है ऐसा कि कभी हाजी नाजिम को भी मिल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद? देखिए हम लोग हमेशा एक विचारधारा पर चलते हैं कि हमारी सम्मानित जनता कैसे आगे बढ़े, देश में जो युवा है उनको रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, और जो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो विश्व गुरु की बात है उस विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें ये पद चाहिए ना, पद से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे युवाओं के लिए रोजगार। पीस पार्टी यही तो चाहती है कि भी युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी तो मेरा देश तरक्की करेगा। जवाब नहीं मिलेगा। आपको जलेबी बना दी गई, जवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं पूजा जी कहता हूँ, नितिन नवीन कौन है? क्या वो जैसा है? क्या वो पंकज सिंह है? या वो नितिन गडकरी जी के बेटे हैं? या XYZ जेपी नड्डा जी किसी भी बड़े पार्टी के किसी के बेटे हैं क्या? भाजपा की यही तो खूबसूरती है कि हर कार्यकर्ता। उनके पिताजी पॉलिटिकल पार्टी के ही थे ना, रहे होंगे, उनके पिताजी भी तो राजनीति ही थे ना, राजनीति की थे, उन्हीं की विरासत को संभाल रहे हैं नितिन नबी। इसमें कुछ गलत नहीं है। शुरुआत कहाँ से करी? क्या डायरेक्टली वो, जैसे कि मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव पार्टी प्रेसिडेंट और CM बनते हैं, क्या वो भी डायरेक्टली अपने पिताजी की पोस्ट पे आते हैं? भाजपा की खूबसूरती यही है कि हर कार्यकर्ता जो अपनी क्षमता दिखा सकता है, जो दिखाएगा, उसको 100% उसकी सही पोजीशन आज नहीं देर सवेर मिलेगी। इसके 100% चांसेस हैं। बाकी सारी पार्टियों में मल्लिकार्जुन जी को भले उन्होंने बना रखा है अध्यक्ष, पर आप देखिए वो भी कहते रहते हैं आला कमान बताएंगे। तो ये कैसा अध्यक्ष है कि जो उनको भी आला कमान के इजाज़त की वेट करनी पड़ती है? तो काहे का पार्टी अध्यक्ष? पर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके की संगठन है कि हम यहाँ खड़ा कोई भी आदमी जिसके अंदर क्षमता है, उसकी क्षमता को उसकी पहचान 100% मिलेगी, ये तय है। आपका क्या रिएक्शन है मैम? पहले तो मैं पटना से खुद आती हूँ, अच्छा। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सोचा था आपने कभी कि नितिन नवीन बिल्कुल नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष ये होंगे? हमारे लिए तो इतनी भावनात्मक बात हमारे लिए से जुड़ी हुई है ये, और आश्चर्य वाली बात है, हमने कभी भी सोचा नहीं था। ये तो हम जान रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, नीतीश जी की और मोदी जी की चल रही है, लेकिन ये होगा ये हमें नहीं पता है।